हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री राधे श्याम रामायण की चौपाइयाँ चल रही हैं। बहुत सरल भाषा में है। आप लोगों ने अर्थ के साथ रामायण सुनी है। अगर इसको सुनेंगे तो और आराम से समझ में आएगा, पूरा कंठस्थ हो जाएगा चित्रण और सब कुछ। तो आप लोग ये सुन लीजिए, इसके बाद हम शिव महापुराण डालेंगे। आप हमें किसी के सामने झूठ नहीं बोलना है, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। देखिए, अगर झूठ कोई इंसान बोलता है तो उसके लिए हमें 10 बहाने बनाने पड़ते हैं। और 10 बहाने जब बनाते हैं, अगर फिर किसी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा, फिर किसी ने पूछा वही बात, तो हमें याद ही नहीं रह जाती हमने कहा क्या था। हर बार बात बदल जाती है और झूठ पकड़ में आ जाता है। सच बात जो होती है, चाहे कोई 1000 बार पूछे, वही बात आती है ज़बान पे, उसी तरीके से निकलेगी, वही सच होगा। और अगर हम सच हैं तो हमारे किसी के सामने सच्चाई के साथ खड़े होंगे और सच ही बोलेंगे। और एक इंसान की इमेज बन जाती है कि हाँ, अगर इसने कहा है तो ये सच ही है, कोई इफबट नहीं है इसमें। और झूठे लोग होते हैं जो वो भगवान के सामने भी जाके झूठा ही बोलते हैं, सच नहीं बोलते हैं। उनके सामने भी वो झूठे हो जाते हैं। तो झूठ झूठ है, सच सच है। सच्चाई के साथ हम सबके प्यारे बन जाते हैं, सबके विश्वास पात्र हो जाते हैं। और विश्वास सबसे बड़ी अमानत है इस समाज में। बहुत गिर रहा है समाज, इतने लोग इसमें बिगड़े हुए हैं। अगर उनकी संगत मिल गई तो इंसान कहाँ से कहाँ गड्ढे में गिर जाएगा। अगर अच्छे की संगत मिल गई तो आप कहाँ से कहाँ इतने ऊंचे पहुंच जाएंगे। कम खाओ गम वाली बात होती है, कम खाओ गम खाओ, कि हमने कम खाया है, हमारे 70 व्यंजन हमारी थाली में नहीं है, लेकिन हमने जो भी खाया है हम सुकून की नींद सोएंगे, आराम से रहेंगे। जो लोग उल्टी सीधी कमाई से झूठ सच करके जो लाते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं हर समय डर बना रहता है कि हाय पता ना चल जाए। उनको नींदें उड़ जाती, रात की नींद नहीं आती है सही से। तो हमें सच्चाई के साथ चलना चाहिए और लोगों के विश्वास पात्र बनना चाहिए कि लोग हम पे विश्वास करें और हम लोगों पे विश्वास कर सकें। क्योंकि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसे लोगों के साथ हमारा मिलना जुलना होगा वैसे ही हम बन जाएंगे, और हमारे साथ जो लोग जुड़ेंगे मिलेंगे वो उस तरीके से बन जाएंगे। तो ध्यान दीजिए और सुनिए। जय श्री राम। बंदीगण ने भी आगे बढ़ जयकार किया, जब जलसे में तब हुआ जोशीला बाजा बज उठा खुशी के लहजे में। मिथिलावासी हो गए सुखी, रंकों ने निधि जन लूटी हो, श्रीहत सब नपते हुए मानो दिन मध्य दीप छवि छूटी हो। मिथिलेश्वर को तिल मिल गई शांति, डूबते था जन पाई है, जल पड़ा सूखते धानों पर, रानी ऐसे हुलसाई है। गुरु विश्वामित्र सिंधु से हैं, जल सुरस प्रीति उमंग गाती है, राकेश राम को देख देख लहरावली बढ़ती जाती है। जिस भांति चकोरों के किशोर शशि और एकटक तकते हैं, त्यों ही लक्ष्मण के युगल नयन राघव के लिए निरखते हैं। सीता को ऐसी शांति मिली जो नहीं बखानी जाती है, मानो प्यासी चातकिनी ने वर्षा में पाई स्वाति है। सदानंद मिथिलेश की आज्ञा से तत्काल, राम को सीता चली पहनाने जयमाल। जिस मन में था उत्साह पूर्ण, उसमें लज्जा अब थी फीकी, कोई भी समझ नहीं पाया उस समय जानकी के जी की। सखियों के साथ हाथों में वह विजयी वरमाल सुहाई थी, छवियों के मध्य सिया जी पर इस समय महाछवि छाई थी। जब सभी सागर के तट पहुंची तो था न पाई, थकित हुई वरमाला रही हाथी में हो गई चित्रवत, चकित हुई उठते ही नहीं हाथ ऊपर, मन मग्न हुआ तो काज कहाँ। अनुराग सुहाग राग में था, जब लाग गई तो लाज कहाँ। चतुर सखी ने उस समय तनिक दबा कर हाथ, धीरे धीरे सिया से कहा हंसी के साथ, बलिहार बहार निहार चुकी, अब विजय हार पहनाओ ना, पूरा जुहार व्यवहार हुआ, अब गले हार का हार बनाओ ना। जिस हृदय स्थल पर सभा मध्य प्यारी माला धारेंगे, आशा है सदा उस हृदय से तुमको पल भर न बिसारेंगे। बल कहाँ कमल के कर में था, जो भरी सभा में मान रहे, शिव धनुष तोड़ने की ताकत माला में थी या ध्यान रहे। जब तक फूलों में गंध रहे, तब तक जोड़ा या अचल रहे, जब तक सूर्य
जब तलक सूर्य चंद्रमा रहे तब तलक प्रीति यह अटल रहे। सुनकर यह वाक्य सहेली के सीता को कुछ सुध बुध आई। धीरे से दोनों हाथ बढ़ा जयमाल पिया को पहनाई। जयमाला रघुवीर को पहनाने के बाद रंगभूमि में कुछ समय रहा पूर्ण आवाज। सीता जी साने लगी जब महलों की ओर। उसी समय होने लगा एक तरफ कुछ शोर। पापी अभिमानी नृपति तमक उठे तत्काल। वहाँ जहाँ तहाँ रंगभूमि में लगे बाजने गाल। बांधो इन दोनों लड़कों को मत दया करो सुकुमारों पर। अब तलक धनुष पर निर्णय था, अब निर्णय है तलवारों पर। कट जाओ मरो शान पर, अब खेलो अब अपने प्राणों पर। कर दो लोहू से लाल प्रिय, कर दो लोहू से लाल भूमि, ले चलो सिया को वाणों पर। इतने में कहने लगे धर्मवान महिपाल, गाल बजाते किस लिए ठोक रहे हो ताल। तलवार तीर वाली गर्मी ठंडी धनवा के संग हुई। अब नीची नाकों पर जाओ अब सब सूरवीरता भंग हुई। बेकार मार कर सेखी अब बल्लाते हो, पेशानी में रखते हो तो शर्मसान की कुछ डूबो चुल्लू भर पानी में। इस प्रकार बढ़ने लगी राजाओं में बात, नर नारी डरने लगे हो न जाए उत्पात। सीता पहुंची माँ के समीप, मन में आनंद महान लिए। रघुबर गुरुवर की ओर चले, कुछ मीठी सी मुस्कान लिए। राजाओं की गति देख देख चिंतायुत जनक निहाल हुए। छोटे सूरजवंशी के फिर दोनों लोचन लाल हुए। इतने में तप भूमि से सुनकर शिव धनु भंग आए। सराज समाज में भृगुकुल कमल पतंग। जैसे बसंतोपरांत ग्रीष्म या जैसे सिंह हाथियों में, त्यों ही तेजस्वी परशुराम आए उस समय क्षत्रियों में। गोरे तन पर थी भस्म रमी, जूड़ा था बंधा जटाओं का। मस्तक पर शोभित था त्रिपुंड, उस पर कंठा रुद्राक्षों का। कंधों पर दो दो धनवा थे, कर में परसा था उठा हुआ। भारी तूणीर पीठ पर था, तीखे तीरों से भरा हुआ। दोनों भव में हो रही कुटिल, मानो दो धुन है उठे हुए। लोचन है से लाल लाल, जनु अग्निबाण है चढ़े हुए। तन का प्रकाश तप का प्रभाव सारे समाज पर छाया है। मानो मुनियों का वेशधार, साक्षात वीर रस आया है। देखा भृगुकुल तिलक का जब तेजस्वी रूप, सन्नाटे में आ गए रंग भूमि के भूप। उठ उठ कर शीस नवाने को सब डरते डरते जाते हैं। अपना फिर नाम पिता का ले, नगरी का नाम बताते हैं। सीधे स्वभाव से परशुराम जिस पर भी जरा नजर डालें, वह राजा चौकन्ना होकर या समझे भस्म न कर डालें। मिथिलेश्वर ने भी किया शीस नवा सम्मान, लिया अटल सौभाग्य का सीता ने भी दान। तब विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले, राम लखन आशीष दे निरखे बार बार अनुपम छवि वाले। राम लखन अपनापन कुछ क्षण को भूले, जब राम रूप सन्मुख देखा। जिस पर बलिहार विश्व सारा, वह विश्व रूप सन्मुख देखा। फिर सरसरी निगाह से देखा सकल समाज, तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज। हे जनक कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है, या अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। मिथिलेश्वर ने सिर झुका, तभी अपने मन की सभ्यता कही। सीता की और स्वयं की धनवा की तोड़ी कथा कही। जब धनवा का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। दो टुकड़े देख शंभुधन के सारे तन जाई लाली। लाल लाल आंखें हुई गरमा गया शरीर, तेजस्वी द्विज के तभी करी गर्जन गंभीर। ओ मिथिलापति अब यह बतला, धनवा को किसने तोड़ा है, किससे इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पृथ्वी तेरी, सब उलट पलट कर डालूंगा। किसने तोड़ा धनु शंकर का, टूटते ही डोला संसार। खलबल चारों ओर हुई, नभ में ध्वनि हुई घोर हुई। मैं चला तपोवन से तत्क्षण भीषण उत्पात विचार। उत्तर देता नहीं नृपति क्यों, गुरु के ऋण से आज निपट लूं। वरना तेरा राज पलट दूं, कर दूं हाहाकार। रंगभूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।